बबुश्का लेडी की आइडेंटिटी ने बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और हिस्टोरियंस को कई सालों से परेशान कर रखा है। बबुश्का लेडी हर उस पिक्चर और फुटेज में मौजूद थी जब 1963 में JFK का कत्ल हुआ। शी वॉज वेयरिंग अ हेड स्कार्फ एंड सनग्लासेस एट द टाइम ऑफ असैसिनेशन। इस वाक़े के बाद पुलिस और सीक्रेट सर्विसेज ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह इस लेडी को ढूंढ निकालें और प्रेसिडेंट के कातिल को पकड़ लें। क्योंकि बबुश्का लेडी को JFK की असैसिनेशन के दौरान सबसे करीब देखा गया था, तो पुलिस को उस पर शक तो नहीं था, लेकिन वो समझते थे कि शायद हमें इससे कुछ एविडेंस या प्रूफ मिल सके जिससे हम इसके कातिल की तरफ जा सकें। Who was this mysterious lady? ये सब हम जानेंगे आज अनडिस्कवर्ड लाइज में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का 35th प्रेसिडेंट था, जिसका कत्ल 1963 में उसकी मोटरकेड की सवारी के दौरान हुआ था। बहुत सारे लोग JF कैनेडी को देखने के लिए उस डेयली प्लाजा के पास वहां जमा होते हैं कि उसकी तरफ हैंड वेव करेंगे, लेकिन जैसे ही JFK की गाड़ी डेयली प्लाजा के मेन रोड पर आकर रुकती है, गन शॉट्स वर फायर्ड। JFK को 2 गोलियां सर पर और गर्दन पर लगती हैं और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद ली हार्वी ऑसवाल्ड नाम का एक बंदे को पुलिस शक की बिना पर गिरफ्तार कर लेती है और उसे काउंटी जेल में ट्रांसफर कर रही होती है। जैसे ही पुलिस ली हार्वी ऑसवाल्ड को काउंटी जेल में ट्रांसफर कर रही होती है, उसी दौरान एक अननोन पर्सन वहां पे आता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसको शूट कर देता है और ऑन द स्पॉट उसकी भी डेथ हो जाती है। Why would someone want JF Kennedy to be dead? क्या ली हार्वी ऑसवाल्ड ने सच में उसका कत्ल किया था? अब इस केस की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों से मिल सकती है जो लोग वहां मोटरकेड में JFK का इस्तकबाल करने के लिए वहां मौजूद थे। और सारी फुटेजेस और वीडियोस को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ बबुश्का लेडी की तरफ हर कोई पॉइंट आउट कर रहा होता है। बबुश्का लेडी बहुत ही आराम से अपनी आंखों पे हाथ रखकर JF कैनेडी को देख रही होती है, जैसे शी वॉज होल्डिंग अ कैमरा। और जैसे ही वहाँ गोलियां चलती हैं तो सारा क्राउड अफरा तफरी में इधर उधर निकल जाता है। कुछ लोग वहीं बैठ जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन फुटेज में ये चीज़ साफ देखी गई है कि बबुश्का लेडी फायरिंग के दौरान वहाँ से हिलती तक नहीं है। एंड शी वॉज लाइक इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर हर। जैसे ही बबुश्का लेडी अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करती है, वो भी बाकी के क्राउड के साथ जाकर मिल जाती है, इधर उधर निकल जाती है। काफ़ी और भी लोगों से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उनके वीडियो कैमरे से जब फुटेज निकाली गई तो उनमें भी बबुश्का लेडी को हर फोटो में देखा गया, लेकिन उसका फेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उन फुटेजेस के अंदर उसका फेस क्लियरली नहीं दिखा जा सकता था। तो कुछ ही टाइम बाद पुलिस ने लोगों से कहा कि अगर किसी के पास इस चीज़ का प्रूफ या एविडेंस है जो आपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया हो, जिससे हम JFK के मर्डरर के पास पहुंच सकें, तो आप लोग हमारे पास ज़रूर आएँ। तो काफ़ी लोग पुलिस के पास गए और उन्होंने इस बात का क्लेम किया कि मैं बबुश्का लेडी हूँ, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस ने उनको वहाँ से भगा दिया। लेकिन एक औरत थी जिसको पुलिस ने ज़रूर नोटिस किया। 1970 में असैसिनेशन के 7 साल बाद बेवर्ली ओलिवर नाम की एक औरत कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और रिसर्चर एक गैरी नाम के बंदे के पास जाती है और वहाँ जाके उसके चैनल पे ये बात लाइव क्लेम करती है कि मैं बबुश्का लेडी थी। वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने की थी और वो हेड स्कार्फ गर्ल जिसको पुलिस ढूंढ रही है वो मैं हूँ। उसने गैरी के चैनल पे बहुत ही डिटेल में इस बात को बताया कि मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग यशिका सुपर 8 कैमरा में रिकॉर्ड की थी, मगर 2 FBI एजेंट्स ने मुझसे वो रिकॉर्डिंग छीन ली और मुझसे कहा कि हम 10 दिन बाद आपको ये कैमरा वापस कर देंगे। लेकिन 10 दिन बाद बेवर्ली ओलिवर्स ने वो कैमरा वापस लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिस टाइम उससे कैमरा लिया गया था उस टाइम वो नशे की हालत में थी। ऑल दीज क्लेम्स वर वेरी सस्पिशियस टू द पुलिस, क्योंकि जिस कैमरे का मॉडल बेवर्ली ओलिवर्स ने गैरी के चैनल पे बताया था वो 1963 में लॉन्च भी नहीं हुआ था। वो कैमरा 1969 में मार्केट में आया था और वो औरत बबुश्का लेडी जैसी दिखती भी नहीं थी, क्योंकि 1963 में बेवर्ली ओलिवर 17 साल की थी और जो फुटेज 1963 में कैप्चर हुई थी बबुश्का लेडी की, वो उसमें देखा जा सकता है कि बबुश्का लेडी एक छोटे कद की बूढ़ी औरत थी। और इस बात को आज 60 साल हो चुके हैं और किसी को नहीं पता कि वो औरत कौन थी। आज बहुत सी थ्योरीज हैं इस बारे में कि वो औरत एक रशियन स्पाई थी और उसने अपने हाथ में जो कैमरा पकड़ा था वो बज़ाहिर एक कैमरा नहीं बल्कि एक गन थी, जिसमें से JF कैनेडी को शूट किया गया। किसी ने कहा कि वो US गवर्नमेंट के लिए काम करती थी और कोई कहता था कि वो एक औरत नहीं बल्कि एक आदमी था जो एक औरत की डिस्गाइज में आया था, क्योंकि उसके बॉडी पोस्चर और फिजिक से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये एक बूढ़ी औरत की बॉडी हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है वो एक औरत ही हो,
लेकिन डर की वजह से कि पुलिस उसे पकड़ न ले, गिरफ्तार न कर ले, इस बात को बताने के लिए वो आगे ना आई हो, क्योंकि वो एक अकेली औरत थी जिसको JFK की शूटिंग के दौरान सबसे करीब फुटेज में देखा गया। तो उस एंगल से पता लगाया जा सकता था कि जी हार्वी ऑसवाल्ड ने ही उसका कत्ल किया था या फिर बबुश्का लेडी ने खुद JF कैनेडी की असैसिनेशन की थी। बबुश्का लेडी जो भी थी, ये बात तो कंफर्म है कि आज तक उसे कोई नहीं देख पाया और वो एक मिस्टीरियस लेडी पूरे हिस्ट्री में करार दी गई है, क्योंकि 1963 में वो एक बूढ़ी औरत थी, तो आज भी उसे ढूंढने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर वो एक बूढ़ी औरत थी तो अब तक तो वो ऊपर चली गई होगी। तो ये था आज का मिस्टीरियस केस। होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। ऐसी और भी मिस्ट्रीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, सो वॉच देम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।